तो दर्शकों आज का जो टॉपिक है वह है कि स्त्री धन और दहेज में क्या अंतर है। क्योंकि दर्शकों कई लोगों के मन में इस प्रकार का संशय बना रहता है कि किस वस्तु को स्त्री धन कहा जाता है और किस वस्तु को जो है दहेज कहा जाता है। दर्शकों आज का जो वीडियो है यह किसी भी पुरुष के लिए अर्थात किसी भी पति के लिए, किसी भी पत्नी के लिए और किसी भी सास ससुर के लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है। तो इसको आप अंत तक देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को तो फटाफट लाइक कर दीजिए। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कानून की नई नई जानकारी प्रदान करता रहता हूं और वह भी सरल और आसान भाषा में। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दर्शकों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्त्री धन किसे कहा जाता है। तो देखिए दर्शकों, कोई भी स्त्री जो रहती है, कोई महिला रहती है, जब उसे अपने मायके से अर्थात अपने पियर से जो संपत्ति उसके पियर वालों की ओर से, जैसे कि माता पिता के द्वारा, भाई बंधुओं के द्वारा या उसके मायके के रिश्तेदारों के द्वारा जो संपत्ति उसे विवाह से पूर्व या विवाह के बाद या विवाह के समय प्रदान की जाती है, वह संपत्ति स्त्री धन कहलाती है। और उस संपत्ति पर उस महिला का पूर्ण अधिकार माना जाता है, अर्थात उस संपत्ति की वह महिला पूर्ण स्वामिनी मानी जाती है। वह संपत्ति किसी भी व्यक्ति को अंतरित करने का या उस संपत्ति को किसी भी अन्य व्यक्ति को देने का किसी अन्य व्यक्ति को अधिकार नहीं रहता है। देखिए स्त्री धन जो होता है वह आवश्यक नहीं है कि किसी महिला को उसके पियर पक्ष से ही प्राप्त हो। कई बार ये होता है कि किसी महिला के द्वारा उसके स्वयं के द्वारा कोई संपत्ति अर्जित की जाती है, जैसे कि कोई महिला मेहंदी बनाने का कार्य करती है और उससे कुछ कमाई करती है तो यह भी उसका स्त्री धन कहलाता है। कोई सिलाई का कार्य करती है और इससे भी कुछ रकम अर्जित करती है तो यह भी उसका स्त्री धन कहलाता है। तो कुल मिलाकर स्त्री धन जो रहता है वह दो प्रकार का होता है। एक जो होता है वह उस महिला के द्वारा स्वयं जो द्वारा अर्जित होता है, दूसरा जो है वह उस महिला के मायके परिवार के द्वारा प्रदान की गई उपहार के रूप में जो संपत्ति होती है उसे स्त्री धन कहा जाता है। दूसरा कि दहेज किसे कहा जाता है। तो देखिए दर्शकों, दहेज के संबंध में सीधा सा फंडा है, अर्थात समझने का सीधा सा तरीका है कि दहेज जब किसी महिला की किसी पुरुष के साथ में शादी कर दी जाती है और शादी करने के बाद में जब उस पुरुष परिवार के द्वारा उस महिला से किसी भी प्रकार की संपत्ति की मांग की जाती है, तो मांग के द्वारा मांगी गई संपत्ति या मांग के रूप में प्राप्त की गई संपत्ति जो कि पुरुष प्राप्त करता है या पुरुष का परिवार प्राप्त करता है, तो इस प्रकार की संपत्ति को दहेज की संपत्ति कहा जाता है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं कि यदि किसी महिला की अर्थात किसी स्त्री की किसी पुरुष के साथ में शादी होती है अर्थात विवाह होता है, तो उस महिला अर्थात उस स्त्री के माता पिता के द्वारा जब उस पुरुष को या उस पुरुष के परिवार के लोगों को कुछ वस्तुएं भेंट की जाती है, जैसे कि मोटरसाइकिल है या कपड़े है या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है जैसे फ्रिज है, कूलर है, पंखे है आदि प्रदान किए जाते हैं। जब यह संपूर्ण सामग्री जो है किसी महिला के परिवार वालों के द्वारा स्वेच्छापूर्वक बिना किसी मांग के और बिना किसी दबाव प्रभाव के उस पुरुष परिवार को प्रदान की जाती है, तो यह स्त्री धन कहलाता है। लेकिन इसके विपरीत जब किसी महिला के परिवार वालों के द्वारा उस किसी पुरुष जिसके साथ में उस महिला की शादी की जा रही है उसको कुछ वस्तुएं प्रदान की जाती है, लेकिन पुरुष परिवार के लोगों के द्वारा उस महिला परिवार के लोगों से डिमांड की जाती है कि जैसे वे लोग महिला परिवार के लोग जो है मोटरसाइकिल दे रहे हैं, लेकिन जो पुरुष परिवार जो है अर्थात जो पति का जो परिवार है उस महिला के, वह ये डिमांड करता है कि हमें तो कार की
आवश्यकता है और इस प्रकार से कार प्राप्त कर ली जाती है। तो यह संपत्ति जो है यह दहेज की संपत्ति मानी जाती है। तो कुल मिलाकर दर्शकों इसी प्रकार से हम स्त्रीधन और दहेज में अंतर जान सकते हैं। तो दर्शकों आज का वीडियो जो है यह आपको समझ में आ ही गया होगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।